जी हाँ, तो इंदौर में पासपोर्ट बनवाना इतना आसान नहीं रहा है। इंदौर में तमाम ऐसी प्रक्रियाओं को फॉलो करके लंबी लंबी लाइनों में लगकर आम आदमी मुश्किल में पड़ जाता है और आखिर जो वक्त उसका जाया जाता है, जो वक्त उसका जाता है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इंदौर शहरवासियों के लिए पासपोर्ट बनना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोगों को दिक्कतें होती हैं, पहले ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म भरा जाता है और उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद भोपाल में जाकर लंबी लंबी लाइनें लगाकर ये लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए आमदा हो जाते हैं। लेकिन लगातार कवायद की जा रही है कि शहरवासियों की सहूलियत के लिए कुछ ऐसा किया जाए, ऐसे उपाय किए जाए कि इंदौर में जल्द से जल्द लोगों को पासपोर्ट मुहैया हो जाए। लेकिन इस पर काम जारी नहीं होता, सिर्फ कवायद होती है और कवायद पर अमल नहीं हो पा रहा। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए रुख करेंगे इंदौर स्टूडियो का दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। राजेश भार्गव हमारे साथ ट्रैवल एजेंट जुड़े हैं, अमरजीत सिंह सुदन सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राजेश जी, इंदौर में पासपोर्ट ऑफिस नहीं होने का खामियाजा एक आम आदमी को किस तरीके से भुगतना पड़ता है, किस तरीके से उठाना पड़ता है और किस तरह की परेशानियों का सामना उसे करना पड़ रहा है? जी, मैं आपसे पहले कहना चाहूंगा कि मेरा नाम राजेश चौबे है, राजेश भार्गव नहीं जी। और अब मुख्य समस्या पे हम आते हैं कि इंदौर में पासपोर्ट ऑफिस नहीं होने के कारण यहाँ की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। जी। महाराष्ट्र में 2 पासपोर्ट ऑफिस हैं, गुजरात में, सूरत में, अहमदाबाद में पासपोर्ट ऑफिस है, लेकिन यह भोपाल में है। जी। हमको यदि यहाँ से पासपोर्ट के लिए जाना तो आजकल बायोमेट्रिक जरूरी हो गया है, उसके लिए फिंगरप्रिंट हर आदमी को देना पड़ते हैं जी, जिसके लिए किसी भी उम्र के बीमार बुजुर्ग कोई भी उसको भोपाल जाना अत्यंत आवश्यक है। अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी आसानी से मिलते नहीं है। यदि कल हमने अपॉइंटमेंट के लिए चेक किया था कंप्यूटर पे तो हमको अक्टूबर के फर्स्ट वीक के मिल रहे हैं। तो 1 महीने का लंबा टाइम, जिसमें सिर्फ 11 बजे स्लॉट खुलते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, वो लेना एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। जी। फिर इसके बाद पासपोर्ट ऑफिस कोई भी कार्यालय हो, आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में उन लोगों को कम्युनिकेशन बड़ा इजी हो गया है, बट पासपोर्ट ऑफिस में ना तो डाक ली जाती है, न ईमेल पे जवाब दिए जाते हैं, न फैक्स पे जवाब दिए जाते हैं। जी। किसी भी बात की यदि पूछताछ करना है, स्टेटस वेबसाइट के ऊपर किसी भी व्यक्ति का स्पष्ट नहीं लिखा होता है। यदि हम अपने किसी रिश्तेदार को या किसी व्यक्ति को भोपाल भेजते हैं तो यह कहा जाता है कि पूछताछ के लिए भी आप उसी व्यक्ति को भेजिए। तो आप बताइए कि पासपोर्ट का फॉर्म भरने जाना ये एक परेशानी, इसके बाद कोई भी पूछताछ करना, उसके लिए हमको भोपाल जाना पड़ता है। मात्र एक प्रश्न पूछने के लिए भोपाल जाना और आना, जी, किसी व्यक्ति का आना जाना भोपाल जाना 1000 रुपए का पड़ता है। जी। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ चंद से कामों के लिए, चंद मिनट के काम के लिए इतना लंबा सफर तय करना पड़ता है। अमरजीत जी, आपके पास जाऊंगा, उससे पहले एक पासपोर्ट पीड़ित इनको कहा जाएगा, क्योंकि लंबे समय से जुगत में है कि पासपोर्ट बन जाए, लेकिन बन नहीं पा रहा है। अनिल लट्ठा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अनिल लट्ठा जी, आखिर किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है पासपोर्ट बनवाने के लिए? अनिल लट्ठा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। अमरजीत जी, पासपोर्ट बनने में कहीं न कहीं पुलिस वेरिफिकेशन बड़ी परेशानी का एक कारण बनता है। ये कितना सही है कि बिना लेन देन किए वेरिफिकेशन संभव ही नहीं है? बना नहीं सकते आप। अगर आप चाहेंगे बगैर लेन देन किए आप पासपोर्ट बनवा लें जी, तो मेरा ख्याल है आपसे खुशकिस्मत इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जी। एक पासपोर्ट अगर आप अर्जेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जब फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद जब आप भोपाल जाते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि इसमें संबंधित आपके क्षेत्र के टीआई का एक उनके जो आइडेंटिटी कार्ड है उसका फोटो कॉपी लगेगा, प्लस उनका भी लगेगा कि वो आपको पहचानते हैं। जी। मेरे रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ जब उसको यहाँ इंदौर आया वो,
तो उस दिन संबंधित थाने में भी ये कहा गया कि आज तो टीआई साहब छुट्टी पे हैं, उनकी जगह जो टीआई है जो बिठाए गए हैं वो आपको करके नहीं देंगे, और अगर वो करके देंगे तो आपको 5,000 रुपये खर्चा आएगा जी। तो इस तरीके से वो भी करवाने के बाद जब वहां गए, वहां पता लगा कि सब इंस्पेक्टर का कार्ड लगा हुआ है, सब इंस्पेक्टर के ओरिएंटी कार्ड की फोटोकॉपी लगी है, तो उन्होंने अमान्य कर दिया कि हमें टीआई स्तर के ऊपर के साइन चाहिए, या तो टीआई स्तर के ऊपर हो या फिर कलेक्ट्रेट से कोई एसडीएम हो, एडीएम हो या तहसीलदार हो या कलेक्टर साहब लिख के दे तो ही हम बनाएंगे। यानी कि अगर पैसा देंगे आप सारे मानक हो जाते हैं। ये कहूंगा कि बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया किस्मत है आपकी जी। पैसा अगर खर्च करेंगे तो सारी जरूरतें जो है वो चौकी और थाने में बैठ के पूरी हो जाती है, पुलिस जाती भी नहीं होगी वेरिफिकेशन, आपके घर आके पूरी हो जाएंगी जी, आपके घर आके पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल। अनिल लट्ठा जी एक बार फिर रुक करेंगे अनिल लट्ठा जी का। अनिल लट्ठा जी, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। राजेश जी के पास चलेंगे। राजेश जी, इंदौर में क्यों आखिर पासपोर्ट ऑफिस नहीं बनवाया गया अभी तक, जबकि हजारों पासपोर्ट यहां के लोगों के द्वारा बनवाए जाते हैं? क्या आपको इसमें कोई पहल की है इस पूरे मामले में आपने? जी, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस मामले में हम लोगों ने काफी पहले से पहल की है। जनप्रतिनिधियों से हमने संपर्क किया था और समस्या बताई गई, लेकिन ये जनप्रतिनिधियों की अक्षमता के चलते ही यहाँ का नेतृत्व ही है। जी अमरजीत जी, इंदौर जो है व्यावसायिक राजधानी होने के बावजूद पासपोर्ट ऑफिस के लिए तरस रहा है, क्यों नहीं आखिर आम आदमी की परेशानी सरकार तक पहुंची है? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? जिम्मेदार हमारे मंत्री हैं, जिम्मेदार हमारे जो है सांसद है वो जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा राजस्व इंदौर से जाता है पूरे स्टेट में, सबसे ज्यादा जो दूसरे जितने भी टैक्स है सबसे ज्यादा इंदौर से मिलता है। इंदौर एक राजधानी समझ लो, एक राजधानी तो भोपाल है, दूसरी राजधानी इंदौर को बोला जाता है, बॉम्बे का बच्चा बोला जाता है, अपराधों में एक नंबर है, लेकिन पासपोर्ट बनाने करने में उसमें बिल्कुल हम लोग पीछे हैं और ना फिर पूर्वक तरीके से इनको आवाज उठाने वाला है। जी, ये तो भगवान भरोसे चल रहा है सब कुछ। जी राजेश जी, लोगों का ये भी कहीं ना कहीं मानना है कि ये पैसा देकर किसी भी तरीके का पासपोर्ट हासिल किया जा सकता है, उसके लिए किसी भी तरह के समयावधि का ध्यान नहीं रखा जाता। क्या पैसा देकर पासपोर्ट बनवाना बेहद आसान है? नहीं, बेहद आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग अंदर खाने तक जुड़े हुए हैं और जिनके संपर्क हैं वो जरूर पैसे का प्रलोभन देके और काम करवाते हैं। जी, पैसों के मामले में सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं, हमारे देश प्रदेश में तो कई काम करवाए जा सकते हैं। क्योंकि इसके कोई ठोस सबूत होते नहीं, लेकिन जो पीड़ित जनता है वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि उनको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। जी, पासपोर्ट एक सामान्य व्यक्ति का अधिकार है, उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसकी प्रक्रिया को इतना जटिल कर दिया गया है कि सामान्य आदमी को नहीं चाहते। प्रक्रिया को जटिल कर दिया गया है या फिर जो लोग बैठे हैं उन्होंने इतना जटिल कर दिया इस प्रक्रिया को कि जब तक आप उनके आगे पैसा नहीं देंगे तब तक ये प्रक्रिया ऐसी जटिल रहेगी? जी, उन्हीं लोगों ने ये इसको जटिल किया है। जी, ठीक है। अनिल लट्ठा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीड़ित हैं, पासपोर्ट के लिए लगातार कवायद कर रहे हैं लेकिन पासपोर्ट बन नहीं पा रहा है। अनिल लट्ठा जी, बहुत स्वागत है आपका सावधानी में। जी, अनिल लट्ठा जी, किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? कब से आप पासपोर्ट के लिए पहल कर रहे हैं? सर मैंने 2013 के अंदर मई में पासपोर्ट को रिजल्ट करवाने के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि मेरा एज रिटर्न था जी, और मेरा एक्सपायर हो रहा था 2017 तक, क्योंकि मुझे वीजा नहीं मिल रहा था। जी, तो मैंने वापस उसको नया बनवाने के लिए दिया जी, और उसके बाद में मैं अभी
यानी कि 20 दिन में जवाब मिलेगा, पासपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, पासपोर्ट तो मिलेगा, जवाब मिलेगा, पासपोर्ट मतलब 2 दिन में मिल जाएगा जी। और आज तक न कोई जवाब हुआ, 1.5 साल होने आने का समझ, जी 1 साल 3 महीना हो गया। ठीक है। अमरजीत जी, अनिल लट्ठा जी जवाब के लिए भी बैठे हैं, जवाब तो मिला नहीं है, पासपोर्ट की क्या उम्मीद की जाए? उम्मीद तो यही है, मैं तो कहूँगा लता जी से कि वहाँ ढूंढे किसी को और उनकी दक्षिणा उनके हवाले कर दें, आपका पासपोर्ट आपके घर आ जाएगा। क्या लगता नहीं आपको कि आप ये बातें अनिल लट्ठा जी को बोलकर उनका मनोबल, उनके संघर्ष को तोड़ रहे हैं? मनोबल इसमें क्या है, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान लिया गया हिंदुस्तान में। एक मिनट, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान लिया गया है। आप नहीं करोगे तो मैं तो भुगतान, मैं समाज सेवी हूँ, मेरे सामने रोज इतने केस आते हैं कि मेरा तो मन इतना दुखी होता है जिन सरकारी कामों में देख कर ऐसा लगता है कि आखिर कहाँ जा हमारा हिंदुस्तान, कैसे कोई आम आदमी को उसकी सुविधाएं मिलेंगी। आप देखिए ना, अभी लड्डा जी कह रहे हैं 1.5 साल से, ये 1.5 साल और भी लगे रहेंगे तो भी इनका काम नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। जी अनिल लट्ठा जी, क्या पैसे की मांग की गई? आपसे पैसे की? 3 महीने हो गया जी। और फिर सुनवाई की खबरें 9 बजे से आप शाम की 5 बजे तक के, मतलब जबरदस्ती धक्के मार के अंदर घुसना पड़ता है। जी लगता नहीं आपको कि ये जो देरी हो रही है जवाब आने में, ये जवाब आ जाता अगर आप थोड़ा सा कुछ मिठाई के तौर पर रख देते हाथ? मैंने उनको वो भी ऑफर किया, मैडम कुछ भी मेरे को, जो वहाँ पे कोई जूनियर था तो बोले बड़ा आजकल वो हो गया, तो कोई एक तो सीधे वो बात नहीं करता। पहले तो एजेंट हुआ करते थे, आजकल एजेंट बंद हो गए तो मिल नहीं रहा कोई। जी यानी कि इशारा वही है कि अगर आप पैसा देते तो आपका काम भी हो जाता, जवाब भी आपको मिल जाता। घर बैठे काम हो जाता, मुझे भोपाल नहीं जाना पड़ता। भोपाल भी नहीं जाना पड़ता, ये और एक महत्वपूर्ण बात, अगर पैसा देते तो भोपाल से इंदौर ही सारी काम हो जाते। राजेश जी, तो मेरा तो पासपोर्ट वैलिड था 2017 तक। जी राजेश जी, आधे से ज्यादा वेट तक चुका। 4 बार भोपाल के चक्कर काट चुके हैं, 20 दिन का आश्वासन मिला, जवाब अभी तक मिला नहीं, पासपोर्ट की क्या उम्मीद की जाए? अगर कुछ दे दिए रहते, कुछ चाय पानी नाश्ता, कुछ मिठाई अगर हो जाती तो शायद जवाब भी मिल जाता। राजेश जी, जी क्या मानते हैं आप? जो परेशानी आपके सामने अनिल लट्ठा जी बयां कर रहे हैं? जी मैं लड्डा जी से परिचित भी हूँ जी। और लड्डा जी के पासपोर्ट में इन्होंने इतनी दुनिया घूमी है जी कि इनके पासपोर्ट के पेज समाप्त हो चुके थे जिससे नया वीजा नहीं लगा जा सके। जी बहुत ही साधारण सा काम था जिसको एक दिन में करके दिया जा सकता था। जी वैलिड पासपोर्ट है जिसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। जी लड्डा साहब इज्जतदार, सप्रांत और सज्जन आदमी हैं। जी इस सब के बावजूद इनको जवाब न देना, चक्कर लगवाना पासपोर्ट ऑफिस के खामियाजे की ओर इंगित करता है कि यहाँ की व्यवस्था में कोई कमी है। जी व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है जी वहां पे। यदि जी। इतने दिन तक एक सप्रांत व्यक्ति का पासपोर्ट लंबित है तो ये शर्म की बात है। जी लट्ठा साहब, क्या मानते हैं आप? आपने डायरेक्ट पासपोर्ट ऑफिस में जो है पहल कर दी थी, इसी का नतीजा तो नहीं कि आपको जवाब तक नहीं मिल रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा पहल कर दी। क्योंकि आप अगर किसी एजेंट के माध्यम से ऐसा कुछ करते तो हो सकता है आपको जवाब भी मिल जाता, पासपोर्ट भी आ जाता, स्पीड पोस्ट से आता वो भी। अगर आप किसी जो मीडिएटर हैं वहां पर, जो मीडिएटर की भूमिका अदा कर रहे हैं, कुछ उनको दलाल भी कह सकते हैं आप, अगर उनसे संपर्क कर ले रहते तो अब तक तो स्पीड पोस्ट से पासपोर्ट भी पहुंच जाता। चेंज करवा दें। अमरजीत जी, कैसे इन दलालों को ठिकाने लगाया जाए? क्योंकि ये दलाल है, ये पूरा खेल रहे हैं। जी सर, मैंने तो पहले आपसे भोपाल दफ्तर की बयां कर रहे हैं कि न पानी की व्यवस्था है, न बैठने की व्यवस्था है। वहां सारी व्यवस्था है, वहां एसी की भी व्यवस्था है, वहां बैठने, पानी, कोल्ड ड्रिंक की भी व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था आम आदमी के लिए नहीं है, वो व्यवस्था है उन लोगों के लिए जो मिठाई लेके पहुंचते हैं।
जी बिल्कुल सही है। मैंने पहले ही कहा था जी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, काम करना है, आपने बोला कि आप मनोबल तोड़ रहे हैं, जी। मैं मनोबल नहीं तोड़ रहा हूँ, उनको रास्ता बता रहा था कि जी। भाई साहब आप इस चक्कर में लड्डा भी ना पड़े और इनकी दक्षिणा इनके हवाले करें और अपना काम करवा रहे हैं, क्योंकि पूरे रामगढ़ी में आप इंदौर से कोई काम कराएंगे तो इंदौर में आपको पैसा देना है, आप वहाँ भोपाल में काम कराएंगे तो वहाँ पैसा देना है, नहीं तो फिर टैक्सी किराया पे ले लो, महीने भर के लिए इंदौर भोपाल इंदौर भोपाल इंदौर भोपाल, जी जितना पैसा आपको मिठाई के लिए नहीं देना उससे ज्यादा पैसा तो टैक्सी और गाड़ी में लग जाएगा आपका। जी। आजकल एक चलन चल गया है, मिठाई के डब्बे में पैसे की डिमांड होने लगी है। लोग सोचते हैं मिठाई है, मिठाई खा ली जाए, लेकिन कुछ लोग डायबिटीज है, उनको तो दिक्कत होती है, उनको बाद में पता लगता है नहीं वो मिठाई नहीं कुछ और ही था। राजेश जी जी ये दलालों की जो भूमिका है जो अदा हो रही है इंदौर से भोपाल के बीच पासपोर्ट बनवाने में, ये बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है और इसी का खामियाजा जो है लट्ठा जी जैसे लोग भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल आपका कहना ठीक है, क्योंकि ये मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि ये टेक्नोलॉजी का युग है। सेकंड भर में दुनिया भर की खबरें इधर से उधर, डॉक्यूमेंट इधर के उधर चले जाते हैं। पासपोर्ट ऑफिस इतना सब वेल इक्विप्ड होते हुए भी यदि वहां पे इस तरीके से काम नहीं हो रहा है तो उनका एटीट्यूड मुझे लगता है कि परेशान करना ज्यादा है, मदद करना कम है। जी। और इसी तरीके से जो गिने चुने मीडिएटर हैं, हर मीडिएटर की भी वहां तक अप्रोच नहीं है। गिने चुने लोग ही जो उंगलियों पर गिने जाते हैं, जिनके संपर्क अंदर तक है, वो ही ये काम करवा सकते हैं। बिल्कुल दूसरा व्यक्ति ये काम नहीं करवा सकता। जी। अमरजीत जी, शहर में तमाम ऐसे चस्पा कर दिए जाते हैं पंपलेट्स के पासपोर्ट बनवाएं, बहुत जल्दी बनवाएं, पैन कार्ड बनवाएं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि आम आदमी की पहुंच से दूर है। आम आदमी जाता है धक्के खाता है दफ्तरों में। क्या ये लोग भूमिका अदा कर रहे हैं या फिर कोई और माजरा है? मैं तो सीधी सी एक बात बताऊंगा जी। इंदौर में हर साल 5 लाख नया बच्चा पढ़ने के लिए आता है बाहर प्रदेशों से। जी। क्योंकि विश्व के सारे कोर्स यहाँ हो जाते हैं, उनको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जी। तो मैं उनसे कहूँगा अर्जेंट पासपोर्ट के लिए तो कभी भी मैं अप्लाई ना करें। जी। अर्जेंट पासपोर्ट माने आपने संकेत दे दिया कि मेरे को अर्जेंट पासपोर्ट बनाना है और मैं खर्चा कर दूंगा। आपको सामान्य प्रक्रिया में जो आपके पासपोर्ट बनते हैं उनको देख के और भूल जाओ, आपकी पढ़ाई भी करते हो, आपके काम भी करते हो। आप अर्जेंट में पासपोर्ट अगर आपको बनाना है, 3,000 रुपये उसकी फीस है और 30,000 अगर आपके पास में है तो आप बिल्कुल अर्जेंट में बना सकते हैं पासपोर्ट। जी। अनिल लट्ठा जी बेहतर बता पाएंगे इस बात को, क्योंकि वो जूझ रहे हैं इस पूरे मसले से। अनिल लट्ठा जी, कितना पैसा आखिर एक नॉर्मल प्रक्रिया में खर्च होता है और कितना पैसा होता है खर्च जब अर्जेंटली, जो कि बता रहे हैं अमरजीत जी कि ऐसे अगर आप जाएंगे इस रास्ते को अपनाएंगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा? पहले तो दलाल के थ्रू जाते थे तो थोड़ा बहुत लड़का था वो भी पहुंचा जाता तो जाना तो नहीं पड़ता था। जी। अभी तो 4 बार जाते हैं, मेरे पेट में 10,000 रुपये लगी है। जी। आने जाने का तब तक किराया के लिए मैं मेरी गाड़ी से जाऊँ, कुछ भी करूँ, दिन भर वहाँ खा रहा हूँ, खाना खाऊँ और वहाँ पे सच्चे ढाई के वापस बहुत महंगा पड़ जाता है। जी। 1,000-2,500 की पड़ जाती है मुझे भोपाल। जी। जो आश्वासन है आपको ये दिया जाता है कि 20 दिन बाद आपको जवाब मिल जाएगा, इसके लिए आपको 5,000 खर्च करने पड़ जाते हैं। जी। 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 ऐसे में तो रिश्ते की शादी भी हो जाएगी और रिसेप्शन भी हो जाएगा, तमाम सारे खेल हो जाएंगे, आप दफ्तरों में ही रह जाएंगे। जी। क्या लगता है कितना पैसा खर्च होता है एक सामान्य प्रक्रिया में पासपोर्ट बनवाने में अनिल लट्ठा जी? सामान्य प्रक्रिया में तो जमाने में 2-3 हजार रुपये एक्स्ट्रा लगता था, की बात बता रहा हूँ। जी। यानी कि दफ्तर बने, पासपोर्ट का प्रक्रिया शुरू हुई, उससे पहले ही ये लोग भी सक्रिय हो गए। धक्के गिरा के तैयार नहीं हुआ। जी। राजेश जी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी खेल चल रहा है।
राजेश जी, ये खेल जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, जैसे कि राजनेता का बेटा नेता बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, दलाल का बेटा दलाल बनेगा। जी, ये कह सकते हैं कि जटिल प्रक्रियाओं को यदि कोई समझता है, जैसे मैं ट्रेवल एजेंट हूं, मैं इसके बारे में यदि पूरी जानकारी रखता हूं, तो जनता की जानकारी नहीं रखती है, वो हमारे पास सलाह लेने के लिए आती है। जी। हम उनसे स्पष्ट कह देते हैं कि हम पासपोर्ट बना के नहीं देते हैं, संबंधित दस्तावेजों की तैयारी हम करवा देते हैं, फीस भरने का तरीका बता देते हैं, फॉर्म भरवा देते हैं। जी। जो व्यवस्थित तरीका है उसको फॉलो करते हैं। इस सब के बावजूद जो नींद में निकालना है कि साहब यदि इंदौर का व्यक्ति है और कल तो देवास में था, सुबह पहुंचना है और उसने देवास से एफिडेविट बनवा लिया, तो उसको वापस भेज देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टाम्प है, उसको मुझे मानते हुए देवास में जो एफिडेविट बनवाया जी। या बर्थ सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज क्यों नहीं है। आज कई बच्चा ग्राम पंचायत में पैदा हुआ है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट हैंड रिटन है, वो स्वीकार नहीं करते हैं। जी। कोई लड़की डिवोर्सी है, उसको पासपोर्ट तत्काल में नहीं देते, ये उसका अपराध है क्या। जी। किसी लड़की ने शादी की है, शादी के बाद नाम परिवर्तन हो गया, उसको हनीमून तक कल जाना, तत्काल पासपोर्ट चाहिए, तो नाम परिवर्तन वालों को हम ये तत्काल पासपोर्ट नहीं देते हैं। तो ये गुनाह है क्या नाम परिवर्तन करना शादी के बाद? जी। या डिवोर्सी होना गुनाह है? या धारा 151 के अंतर्गत कोई केस बन गया है, जी। तो क्या उसमें भी पासपोर्ट दे देंगे? उसमें भी पासपोर्ट नहीं दिया जाता है। जी। अमरजीत जी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये खेल चल रहा है, लगातार ऐसे लोग सक्रिय हैं, आम आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको, एक 15 साल के बच्चे का अप्लाई कर दिया जाए, बोले 5 साल बाद 20 साल का होगा तब तक पासपोर्ट बन के आ जाएगा, आगे स्थिति ऐसी भी होने वाली है क्या? बिल्कुल, वो भी आपको सही है जी। इस तरीके से ये जो अड़चने आती है, उसमें तो यही है कि बच्चा पैदा हो, उसका पासपोर्ट का अप्लाई कर दिया जाए, जी। जब उसकी शादी होगी तो पासपोर्ट बन के उसको मिल जाएगा। जी। लट्ठा साहब, जी साहब, अब तो आपको बच्चों के डलवा देने चाहिए, क्योंकि बच्चा आपके शादी के लिए योग्य होंगे तब तक ही पासपोर्ट बन के आएगा आपका। लग रहा है, अभी क्या लग रहा है, मैंने आप लोगों से बात कर ली तो और मेरे पे खफा हो जाएंगे, या इसका जो ही कंप्लेन करिए इन लोगों के खिलाफ, आवाज उठाइए आप लोग। सामाजिक संगठनों से भी ये कहीं न कहीं बातें हैं कि सामाजिक संगठनों को भी आगे आना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दलालों की भूमिका को खत्म होना चाहिए, क्योंकि जब तक समाज हमारा जागरूक नहीं होगा तब तक ये लोग ऐसे ही सक्रिय बैठे रहेंगे। राजेश जी आपसे भी, अमरजीत जी आपसे भी, लट्ठा साहब आपसे भी, आप लोग लगातार इसके लिए पहल कर रहे हैं, इस आवाज को बुलंद करिए और इन लोगों को सलाखों के पीछे भेजिए, इस प्रक्रिया को आसान करवाइए ताकि इंदौर शहर का हर एक नागरिक अपने हक के लिए, अपने औचित्य के लिए इतना न लड़ सके, उसे आसानी से उसका पासपोर्ट मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना ही, सावधानी पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।